नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की शुरुआत को लेकर के। #1 वीडियो में आज आपका स्वागत है, जहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे अहम चीज़ों को लेकर के जो आपकी न सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू को बहुत शानदार और बेहतर बनाने वाली है, बल्कि आप ये जान पाएंगे कि सही तरीके से सही रास्ता, सही पहला कदम क्या होता है इंटरव्यू को शुरू करने का, और आपका पहला कदम क्या होना चाहिए आपकी पहली तैयारी की तरफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पहला पहला कदम क्यों बात कर रही हूँ। जी हाँ, इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू शायद एक ऐसी ही ट्रिकी चीज़ है कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यूअर्स या तो 2 मिनट से लेकर के बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा 5 मिनट में भाप जाते हैं कि आपके अंदर की इतनी कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने की, और वही शुरुआती 5 मिनट तय करते हैं आने वाले आपके 15 से 20 मिनट, और आपकी नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी शायद वो भी। तो बिल्कुल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरव्यू की शुरुआत को लेकर के। तो पहला कदम आपका क्या हो ये जान लेते हैं। देखिए, केवीएस का जो इंटरव्यू है या फिर कोई भी इंटरव्यू है, यहाँ पर इंटरव्यू इसलिए करवाए जाते हैं ताकि अब हम ये जान पाएं कि जिस भी कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है वो दरअसल इस जॉब के काबिल है भी कि नहीं है ना। क्योंकि आप सिर्फ किताबी ज्ञान के द्वारा किसी चीज को नहीं जीत सकते। एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करता है, एजुकेशन हमें कहता है कि भाई आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी साइकोलॉजी, आपका मेंटल एबिलिटी, आपका मॉरल, आपका एथिकल, आपका सोशल, आपके आसपास में क्या चल रहा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वही एक बेहतर तरीके से एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, क्योंकि वही एक अध्यापक बाकी बच्चों के भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे अहम बात, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल्स की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल हम उम्मीद करें कि सितंबर का महीना खास होने वाला, और आने वाले दिनों में हम यहाँ पर पीआरटी और जो कुछ रिजल्ट्स रुके हुए हैं टीजीटी के भी, उनके बारे में भी चर्चा जरूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉमन चीज़ों से। हम किताब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एकेडमिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहली शुरुआत यहाँ पर क्या करनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करना है खुद को कि आप खुद कितना प्रिपेयर हैं और कितना आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि एकेडमिक्स में आप 4 किताबें पढ़ करके एक क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं भी देंगे तो उससे इंटरव्यूअर्स को खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपके ग्रैप्स करने की जो पोटेंशियलनेस है आपके अंदर, आपका स्किल, होल्ड करने का क्वेश्चंस को तरीका, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, कब बैठना है, कब खड़े होना है, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर हम इग्नोर करते हैं और हमें लगता है कि ठीक है ये तो हम कर लेंगे, पहले किताब पढ़ लेते हैं, इसमें से सवाल पूछें तो कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो बैकएंड में हमने इतनी मेहनत की है, किताब पढ़ करके रिटर्न निकाला है, उसका काम खत्म हो चुका है। अब काम शुरू होता है कि भाई किताब से बाहर निकल करके आपको देश दुनिया के बारे में कितना पता है। आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। केवीएस के जो इंटरव्यूज होते हैं वो पैन इंडिया की तरफ, यानी कि पूरे भारत में करवाए जाते हैं। भाई आपने दिल्ली से मुंबई फ्लाइट पकड़ी तो आपकी फ्लाइट के ऊपर टिकट का नंबर कितना था, आप किस रूट से आए हैं, आपको आने में परेशानी तो नहीं हुई। अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर महिलाओं या बच्चों को लेकर के ये एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं। यानी कि देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि आपको हर एक चीज़ पता हो, लेकिन ये भी असंभव नहीं है कि 10 में से कम आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि 10 में से 6 सवालों का जवाब आप यहाँ पर दे करके जाएं। ठीक है, तो मैं 4-5 पॉइंट्स पहली बार यहाँ पर गिनवाना चाहूँगी आपको, जिसके ऊपर आपको काम करना शुरू कर देना है। सबसे पहली बात है कि आपको ये चेक करना है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। पर्सनालिटी से मेरा मतलब है कि आपके हाव भाव, आपके खड़े होने उठने बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। क्या अगर आप किसी हिंदी या किसी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं आप यहाँ पर ऐसा तो नहीं करते कि भाई हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी बोलते बोलते यहाँ पर आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे बचना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको भाषा के बारे में पता नहीं है, कोशिश करें एक बार में एक ही भाषा का प्रयोग कीजिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कमांड की। जब हम बात करते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि टिपिकल रीजन से आते हैं, जैसे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उनकी कहीं ना कहीं वोकेबलरी में चीज़ें समझ में आती हैं। उसके ऊपर पॉलिशिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये आज डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 1 महीने बाद हो सकता है कि उस पॉलिशिंग के लिए टाइम आपके पास ना बचे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अखबारों में क्या चला,
ठीक है, आप सबको पता है कि चंद्रयान बहुत चर्चा में रहा, G20 बहुत चर्चा में रहा, रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत चर्चा में रहा। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं इंटरव्यूअर्स कि आपको पता हो, और ये उम्मीद करते हैं कि भाई अध्यापक होने के नाते पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कमांड भी हो। चौथा, अगर मैं बात करूँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है केवल उसी का जवाब दें। ये ना करें कि भाई आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि इंटरव्यूअर्स आपकी बात को समझ जाएंगे। नहीं, आपको ये बहुत हद तक क्लियर करना पड़ेगा कि जो भी सवाल आपके सामने रखा गया है उसका बहुत सटीक सही तरीके से जवाब देना है। उलझाने की कोशिश ना करें, स्मार्ट ना बने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका काम बीच का रास्ता चुन करके अपने सिलेक्शन को यहाँ पर पक्का करना है, ना कि आपको यहाँ पर अपनी नॉलेजेबिलिटी को एक्सेसली यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है कि भाई आप बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और आपको इंटरव्यूअर से ज़्यादा आता है। ठीक है, स्किल्स की अगर बात करें, आपका स्किल डेवलपमेंट क्या है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना आता है कि नहीं आता, इससे पहले आपने यूज़ किया है कि नहीं किया, क्लासरूम में किस तरीके से आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्किल्ड जो है चीज़ों से जोड़ेंगे, या फिर आप टीचर्स के होने के साथ साथ यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग का कितना ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट से कितना इम्पैक्टफुल बना सकते हैं आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को, स्टूडेंट की साइकोलॉजी को कितना आप अंडरस्टैंड करते हैं, और आपके खड़े होने का तरीका, आपके चौक पकड़ने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, कितना आप यूज टू हैं क्लासरूम को यूज़ करने का, वहाँ पर रखी हुई हर एक चीज़ का। तो आप यूँ ना समझें कि आने वाले 15 मिनट आपके लिए यहाँ पर सिर्फ सवाल जवाब होंगे। वो 15 मिनट में आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपके हंसने उठने बैठने का तरीका, सब कुछ यहाँ पर जज किया जाता है। अब यहाँ पर ये घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं कि भाई आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए हैं तो कहीं मैं हंस दूँ तो मुझे बाहर ना कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें पता हो, जहाँ पर चुप रहना है वहाँ पर आपको चुप रहना ही है, जहाँ पर आपको खड़े होना है बिल्कुल खड़े होकर जवाब देना है। जब तक आपको ये कहा ना जाए कि आप बैठ जाइए तब तक आपको नहीं बैठना है। जिस रीज़न से आप आ रहे हैं उस रीज़न के ए से जेड तक की चीज़ों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आपके नाम का मतलब क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका सरनेम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें कॉमन फैक्टर्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और शुरुआत की मैं इसलिए 5 मिनट की बात कर रही हूँ क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, और इस शुरुआत के 5 मिनट ही इंटरव्यूज़ के मन को पक्का करने के लिए काफ़ी होते हैं कि आप इस सीट के असली हकदार और दावेदार हैं या नहीं। तो ये तो सिर्फ पहला वीडियो था, आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बात करते रहेंगे जब तक इंटरव्यूज़ हो नहीं जाते। एक चीज़ मैं और बता दूं, चैनल के ऊपर मोर ओवर 46-47 वीडियोस पड़ी हुई हैं। जब केवीएस का पेपर हमारा ख़त्म भी हुआ तो मैंने तैयारी भी शुरू करवा दी थी, उसको देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हालांकि ये तो #1 वीडियो आज हमारी पहली शुरू हुई है, इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द वीडियोज़। आने वाले दिनों में मैं हर एक चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी जहाँ पर बिल्कुल हमें इस चीज़ की उम्मीद रहती है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कंपटीशन ज़्यादा है, स्मार्ट सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40-45 प्लस अगर आप स्कोर करके ले आते हैं तो आप इंश्योर करें कि भाई आपका इंटरव्यू यहाँ पर अच्छा गया है, अदरवाइज यहाँ पर कमी नहीं है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लेने की। अब आपको ये तय करना है कि किस तरीके से आप अपने ऊपर काम करके स्मार्ट तरीके से अपनी एक सीट की दावेदारी को यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। कोई सजेशन, कोई कमेंट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे कुछ और कंटेंटफुल बातें और कंटेंटफुल चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।